हर हर महादेव, जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब ऋषि भृंगी ने माता पार्वती का अपमान किया। आइए जानते हैं। ऋषि भृंगी महादेव के परम भक्त थे। वह केवल और केवल महादेव को और उनकी भक्ति को सर्वज्ञ मानते थे। एक बार वह सप्तऋषि संग कैलाश पर पधारते हैं। उनके हाव भाव देखकर नंदी ऋषि भृंगी से कहते हैं कि अब महादेव पहले की भांति वैरागी नहीं है। वे वैराग्य के साथ साथ अब एक गृहस्थ भी हैं। इसलिए अब हमें माता पार्वती और महादेव दोनों को एक समान समझना चाहिए, क्योंकि वह एक दूसरे के पूरक है। तभी ऋषि भृंगी नंदी से कहते हैं कि आप क्या समझते हैं, अगर मैं माता पार्वती की पूजा नहीं करता हूँ तो मेरी पूजा सर्वज्ञ नहीं है। मेरे लिए महादेव ही सर्वज्ञ है और आज मैं यह आप सबको साबित भी कर दूंगा। जैसे ही समस्त सप्तऋषि महादेव से ज्ञान सभा में पधारने के लिए कहते हैं तो महादेव माता पार्वती से भी सभा में चलने के लिए कहते हैं। तब सभी सप्तऋषियों और सभी ऋषियों को उपस्थित देख महादेव उनसे कहते हैं कि आज की ज्ञान सभा शुरू करने से पहले मैं आप सब से पूछता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब ऋषि भृंगी महादेव से कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं और मैं आपकी पूजा करता हूँ। मेरे लिए आप ही सर्वज्ञ हैं, तो क्या मैं अगर आपके अलावा किसी और देवी देवता की पूजा ना करूँ ना मानूं तो क्या मेरी पूजा और भक्ति अधूरी है। तब महादेव ऋषि भृंगी से कहते हैं कि आपकी नज़रों में सर्वज्ञ की परिभाषा क्या है ऋषि भृंगी। तब ऋषि भृंगी कहते हैं कि सर्वज्ञ यानी जो सब में बसा हो, जो सब जगह हो और जिसके अलावा आपको किसी और की आवश्यकता ना हो। तब महादेव ऋषि भृंगी से कहते हैं, अगर मैं सर्वज्ञ हूँ, आप मुझे सर्वज्ञ मानते हैं, तो आप नारायण में, ब्रह्मा जी में, पार्वती में, मेरे सारे गण प्रेतों में, सभी में मुझे ही देखते। याद रखिए ऋषि भृंगी, यह सारा संसार पुरुष और स्त्री दोनों गुणों से मिलकर बना है। फिर सभी सप्तऋषि महादेव से कहते हैं कि महादेव, आज माता पार्वती भी आपके साथ ज्ञान सभा में प्रस्तुत है, तो हम सब आपकी परिक्रमा करना चाहते हैं। सभी एक एक करके माता पार्वती और महादेव की परिक्रमा करने लगते हैं। सबसे आखिर में ऋषि भृंगी आते हैं और वह केवल महादेव की ही परिक्रमा करते हैं। तब महादेव मन ही मन में सोचते हैं कि ऋषि भृंगी को इतने विस्तार पूर्वक समझाने के कारण भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब बाकी सप्तऋषि उनसे कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं ऋषि भृंगी, क्या आप नहीं जानते माता पार्वती और महादेव एक ही है। तब भृंगी जी कहते हैं, परंतु मैं केवल महादेव भक्त हूँ। तभी महादेव माता पार्वती दोनों अर्धनारेश्वर रूप लेते हैं। उनके अर्धनारेश्वर रूप को देखकर भी ऋषि भृंगी एक मक्खी का रूप धारण करके केवल महादेव की ही परिक्रमा करते हैं, उनके सर के चारों तरफ। तब माता पार्वती ऋषि भृंगी से कहती है कि आपने सिर्फ पुरुष तत्व की पूजा की है। मैं आपसे और आपके मानव शरीर से स्त्री तत्व छीनती हूँ। जैसे ही माता पार्वती ऋषि भृंगी से ऐसा कहती हैं, उतने में ही ऋषि भृंगी का शरीर राख में परिवर्तित हो जाता है। तब ऋषि भृंगी की राख से आवाज़ आती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माता, अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। बिना स्त्री तत्व के संसार पूरा नहीं हो सकता। संसार के लिए दोनों इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि एक रथ के दोनों पहिए। तब माता पार्वती उन्हें क्षमा करके उनका मानव शरीर वापस प्रदान करती है। तो दोस्तों, ज़्यादातर ऋषि भृंगी को 3 पैरों वाले ऋषि दिखाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दुर्घटना के बाद उनका शरीर केवल कंकाल जैसा हो गया था। उनके लिए खड़ा होना भी बहुत मुश्किल महसूस हो गया था। तब महादेव ने उन पर दया करके उन्हें एक और पैर प्रदान कराया था, इसलिए उन्हें 3 पैरों के साथ
हमेशा दिखाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।